हाय गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग कैंडल वैक्स के लिए। ठीक है, कैंडल वैक्स के साथ में। ओके, सो आज का फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप सभी का मेरे चैनल पे आना और मुझे सपोर्ट करना, थैंक यू सो मच। लेकिन गाइस, अभी ये जर्नी बहुत बड़ी है, छोटी मोटी जर्नी नहीं है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ जिस किसी के भी साथ ही ये रीडिंग रेजोनेट होती है, वो सभी लोग लेते हैं एंड दे आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग मी। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का हम लोग रीडिंग हम लोग रीडिंग का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जितनों के भी साथ ये रीडिंग आगे जाएगी, जितनों के भी सामने आएगी, ये रीडिंग उन सभी से रेजोनेट करेगी। एंड ऑल्सो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा चैनलाइज हो रहा था मुझे बार बार, इसलिए एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मेरे दिमाग में जब कोई भी चीज़ चैनल होती है तो मैं उसकी टुवर्ड्स ही रीडिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले। सो आज का जो टॉपिक है वो है आपको आपका खोया हुआ प्यार एक्चुअली में कब तक मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन, क्या सर्कमस्टेंसेस में मिलेगा और क्या कंडीशंस में मिलेगा। तो पहले तो आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ी देर मेडिटेशन मोड में रहिए, रेस्टिंग मोड में, और उसी पर्सन के बारे में सोचिए जो शायद आपको छोड़ गया या फिर आपने उसको छोड़ दिया। ओके, ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, कभी कभार कंडीशंस बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होती। ओके, और अगर इस रीडिंग का कोई भी वर्ड आपको हार्श लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपको वैसे इसका कोई भी जो शब्द है वो आपके दिल को ना चुभे और आपको हार्श ना लगे। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे बहुत सारे अपने व्यूअर्स देख पा रही हूँ। एंड फर्स्टली हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो इस वक्त आप लोगों के जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हुए हुए हैं। ठीक है, एंड मैं आपके इन टर्म्स में ही देख रही हूँ कि वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली सोच रहे हैं। ठीक है, आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, आपको थिंकिंग में डाल के आपको सोचा जा रहा है उनके टुवर्ड्स की आप कितने सुंदर हो, आप कितने अच्छे हो। इवन दे आर सो फिज़िकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, इसके अलावा मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहुत परेशान दिख रहे हैं इस वक्त मुझे, जितने पैशनेट हैं उतने ही परेशान हैं। और ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है उनके टुवर्ड्स से, क्योंकि आप दोनों का शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है। यू बोथ आर इन नो कांटेक्ट सिचुएशन, आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और आपकी शायद कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि महीने, हफ्ते, दिन भी हो सकते हैं कि आप लोगों की शायद बातें नहीं हो रही हैं अभी। ठीक है, यहाँ मुझे वाइब आ रही है सीरियसली। अगर मेरे पास इस वक्त टैरो कार्ड्स होते तो मैं आपको वाइब बताती। 2 ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है दैट रिप्रेजेंट कम्प्लीटली अ ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप, जिसमें कि आपका जो भी पर्सन है वो आपको एक दोस्त, आपको एक अच्छा लॉयल पर्सन, आपको एक अपने टुवर्ड्स कंपैटिबल पार्टनर देखता है, वो आपको फ्रेंड समझता है एंड वो आपके साथ में अपना जीवन देखता है। ठीक है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि शायद यहाँ पे जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है, वो आपका नो कांटेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, आपका जो पर्सन है, ये इस वक्त यहाँ पे मुझे एक वाइब आ रही है धोखे की। ये जो धोखे की वाइब मैं देख पा रही हूँ ना, ये आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है। ये पास में आपके साथ काफ़ी ज़्यादा डिसलॉयल रहे हैं एंड ये चीटिंग भी कर चुके हैं आपके साथ में। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें इन्हें ये समझ आ रही हैं, इनको ये पता भी है
ये एक्चुअली नहीं पता है, ठीक है। और यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ आपके इंसान ने काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर डिसीजंस लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा एक समय पर समझदारी के साथ में बिहेवियर नहीं किया। जिस चीज़ को चुनना था उस चीज़ को सही समय पर ना चुन के उसके साथ में प्लेफुल गेम खेला, माइंड गेम्स खेले, एंड देन इस इंसान ने आपको टाटा बाय बाय कह दिया। बट आफ्टर ऑल इस इंसान को ये नहीं पता था कि आपसे सच में आपके एक तरीके से आपको बहुत पसंद करने लगा है। इसको ये लगा था कि शायद ये फ़न गेम्स खेल के काम बन जाएगा, बट यहाँ पे इस इंसान की वाइब्स एंड आपके लिए थॉट्स में पूरी तरीके से चेंज होते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे इस इंसान को बहुत रिग्रेशन की फीलिंग है कि इसने आखिरकार आपके साथ में ऐसा क्यों किया, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ कि इस इंसान को अपने इमेच्योर डिसीजंस पे इतनी लानत आ रही है कि ये शायद आपके सामने मुंह दिखाने के लिए भी इस वक्त बहुत परेशान हो रहा है, ठीक है। मैं कैसे मुंह दिखाऊं, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोल के जाऊं, अब मैं कैसे आ सकता हूं। सो देयर इज़ अ बिग काइंड ऑफ अ रिग्रेट आई एम सीइंग हियर। लेकिन अब ये इंसान थोड़े अपने एक्शंस को ना जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा विजडम से भरना चाहता है, समझदारी लाना चाहता है, इमेच्योरिटी छोड़ना चाहता है। इस वक्त ये इंसान, इसके पास जिस भी पार्टनर के साथ में ये है, जिस भी इंसान के साथ में ये है, मैं देख पा रही हूँ कि उस इंसान के साथ में ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो पार्टनर शायद इस इंसान के लिए बनी ही नहीं है, ठीक है, या बना ही नहीं है। ये जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान की एनर्जीज़ काफ़ी हद तक आपसे मैच होती हैं। और ये जो इंसान जिसके साथ में है, जिसको ये बहुत कूल समझ रहा था या समझ रहे थे, या ये बहुत अक्कड़ में इनके पास में जाके मिले थे कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं और हम ऐसे ही रहेंगे जाके वाली वाइब्स, या मेरी फैमिली ने बोला है तो फैमिली हमेशा अच्छा ही करती है, ये सब चीज़ें अभी दी एंड होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो इस इंसान को फाइनली ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपकी कीमत क्या है, एंड देयर इज़ सर्टेन थिंग्स की शायद जिन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आप जो थे, आप केयरिंग, काइंड, नर्चरिंग थे, और मैं आपके टुवर्ड्स से एक इग्नोरेंस की एनर्जी आते हुए देख रही हूँ इस इंसान के प्रति। हालांकि शायद आप लोग ऐसे ना हो, पर्सनली आप लोग का बिहेवियर ऐसा ना हो कि आप इग्नोर कर रहे हो इंटेंशनली, बट वो नॉर्मली जा रहा है। क्योंकि आपको, इस इंसान को आपको छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और इस इंसान ने तब से लेकर अभी तक इसने कोई भी जेस्चर शो नहीं करा था टुवर्ड्स आपके। तो आपने सोचा कि इट्स ओके टू जस्ट मूव अहेड। लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इस इंसान को आपकी इग्नोरेंस इतनी खल रही है कि इसने कॉन्स्टेंटली वर्क करना चालू कर दिया अपने ऊपर। इसने अपने आप को अच्छा बनाना चालू कर दिया। जो ये माइंड गेम्स खेलता था, लोगों के साथ फ्लर्ट करता था, अलग से सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टीज जिनको भी चलाता था, चीज़ों को इन्वॉल्व करके आपको बेवकूफ़ बनाता था, वो सब चीज़ें इसने कहीं ना कहीं छोड़ दी हैं, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ इसके मन में अभी आपके लिए एक अलग सा प्यार जागृत हो रहा है, जो कि शायद आप सोच भी नहीं सकते कि एक्चुअली में क्या इस इंसान को मेरे टुवर्ड्स इतना प्यार भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इसके पास ऑप्शंस की भरमार है, इसके पास कोई कमी नहीं है। ये बहुत हैंडसम, चार्मिंग, या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टड हो सकता है, जो कि एक टाइम पे काफ़ी लोगों को चला सकता है, या फिर ये शायद उस टाइप का भी इंसान हो सकती है या हो सकता है जो कि शायद एक समय पर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ब्यूटीफुल, यंग, एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब एक चार्म वाली एनर्जीज़ है कि हर कोई इसी पे ही मरता है, हर कोई इसी के ही पास जाना चाहता है। तो ये इंसान इस टाइप का फेमस, ठीक है। हो सकता है शायद ये आपके कॉलेज में हो सकता है शायद ये आपके पार्टनर ही हो जो ऐसे दिखते हो, ऑफिस में शायद इनकी इमेज ऐसी हो, ठीक है। वाइस वर्सा, टेक विद योर कंडीशन, ठीक है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट टेक इट। थर्ड पार्टी की आज मैं बात नहीं कर रही हूँ, सॉरी, आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। तो इसके पास ना बहुत सारे हथकंडे हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली एक इंसान देख रही हूँ जिसके साथ ही अभी है,
या तो इसके घर में कोई हो सकता है, इसके घर में पेरेंट्स हो सकते हैं अगर आप मैरिड हैं तो, या फिर ये कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ही कोई इसकी जो इसने आपको आपको मतलब हटा के, मतलब आपके बाद में जिसके साथ में ये जाके मिला, आपको हटाया नहीं, सॉरी, आपको कोई नहीं हटा सकता, आपके बाद में जिस इंसान के साथ में जाके मिला, ठीक है, ये ऐसा इंसान मुझे कोई लग रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली किसी फीमेल की एनर्जी आ रही है। ये जो फीमेल है वो शायद आपको, आप दोनों को मिलने से रोकना चाहती है, ठीक है, ये फीमेल आप दोनों को मिलने से रोक देना चाहती है कैसे भी करके, बट दैट्स नॉट पॉसिबल हियर, मैं देख पा रही हूँ। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर आपको आपका खोया हुआ प्यार कैसे मिलेगा, क्या कंडीशंस होंगी। देखिए मैं टाइम फ्रेम नहीं बता रही हूँ, बट मैं जो बता रही हूँ दैट विल बी एब्सोल्युटली, ये साइंस आप कलेक्टिव्स के साथ में होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो साइंस के अकॉर्डिंगली लीजिएगा। मैं आपको टाइम फ्रेम नहीं बताती, मैं किसी को भी टाइम फ्रेम नहीं बताती हूँ, बिकॉज आई थिंक टैरो में टाइम प्रेडिक्ट करना या कैंडल वैक्स में टाइम प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली किसी की एक की कुंडली नहीं देख रहे, तो उसमें टाइम फ्रेम प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, थोड़ी सी प्लानिटरी सिचुएशंस अप एंड डाउन होती हैं, तो उसके हिसाब से देख सकते हैं। इस वक्त शनि राजा है होल सोल, हालांकि शनि वक्रीय भी हुए हुए हैं, लेकिन स्टिल वो इस पूरे साल के राजा है। मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर है, ठीक है, आप दोनों के बीच में क्या कंडीशंस होनी चालू हो जाएंगी, मोस्टली आपके साइंस, आपके साथ में क्या साइंस आने चालू हो जाएंगे जब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप जब बिल्कुल सरेंडर मोड में छोड़ देंगे इस रिलेशन को, जैसे कि आपने सब कर लिया, आपने व्रत भी कर लिए, आपने पूजा भी कर ली, आपने पाठ भी कर लिया, आपने किसी टैरो से भी टैरो कंसल्टेंट से भी बात कर ली, आपने किसी इंसान के पास जाके इस इंसान का थोड़ा बहुत दिमागी हाल जानने की भी कोशिश करी, सब कर लिया आपने, ठीक है, अभी आपने सब कर लिया और आप थक गए। जब आप, मैं देख पा रही हूँ कि जब आप ये सब चीज़ें करने के बाद नेचुरली, ठीक है, ऐसा नहीं बनावटी नहीं, नेचुरली, आर्टिफिशियली नहीं, नेचुरली आप इस रिलेशन को बिल्कुल सरेंडर कर देंगे। जब आप अपनी राह पर आगे बढ़ेंगे और इस रिलेशन को बिल्कुल सरेंडर कर देंगे कि अब मेरे हाथ से ये इंसान जाए, छूटे, तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। इनफैक्ट मैं यहाँ तक देख पा रही हूँ कि शायद कुछ लोग टैरो कार्ड रीडिंग भी सुनना बंद कर देंगे, तब ये इंसान आपके पास एग्जैक्टली खिंचना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, जब आप किसी के पास ज़्यादा जाते हो तब वो इंसान आपसे दूर भागने लगता है, तो आपके साथ भी सेम यही होने वाला है। जब आप इस इंसान के पास जा रहे थे तब ये दूर भाग रहा था, अब जब आप इस इंसान से दूर भागोगे तब ये इंसान आपके पास में आएगा। जब आप सोचोगे कि मैं इस इंसान की अब कोई टैरो कार्ड रीडिंग नहीं सुनूंगी, मैं कुछ नहीं करूँगा, तब ये इंसान आपके पास में आने वाला है, ओके। नेक्स्ट साइन मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे कंट्री में मीट हो, या फिर आपकी लाइफ में आप कहीं बहुत किसी जगह ट्रैवल करें, ठीक है, और अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो मैं देख रही हूँ कि आपके बीच में से कोई एक बहुत ही टफ साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनके बीच में से कोई एक बहुत ही टफ साइकिल कंप्लीट होगा। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो आपसे रिलेशनशिप तोड़े ही ना और किसी और के साथ भी रहे, बट वो बिल्कुल मन से ना रहे, ठीक है, ये वाला सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ। बट मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग ट्रैवल करेंगे, अब यहाँ बहुत सारे लोग हैं इसलिए मैं ट्रैवलिंग भी बोल रही हूँ, ठीक है, कुछ लोग ट्रैवल करेंगे, कुछ लोग कंट्री से बाहर जाएंगे, कुछ लोगों के बीच में बहुत टफ साइकिल कंप्लीट होगा, कोई थर्ड पार्टी का एंड होगा, या फिर कोई नई अच्छे चैप्टर की शुरुआत होगी, कोई नया फेज़ चालू होगा। एंड कुछ लोगों के बीच में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनके जो उनका जो पर्सनल मतलब जो उनका पर्सनली जो लोग अपना जो पूरी तरीके से खुद का जो विश्वास है वो एक्चुअली स्पिरिचुअली गॉड को दे देंगे, ठीक है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप इस इंसान से तब भी मिलेंगे जब आप बिल्कुल अकेले होंगे, ठीक है। यू विल बी इन इंट्रोस्पेक्शन मूड, आप
अपने आसपास के लोगों को, आप चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा गहन तौर पे सोचेंगे कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, ठीक है? अब आखिरकार मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मैं क्या करूँ, या मैंने जो अपने एक्शंस प्रीवियसली पास में किए हैं उनकी वजह से मेरी सोल को आहत पहुँचा है, या मेरी सोल को कुछ दिक्कत हुई है। बट मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपसे जितने भी गलत जो लोग जुड़े हुए हैं ना, आपकी क्लेंजिंग हो जाएगी आपके एनवायरनमेंट की, ठीक है? तब आप इस इंसान से मिलेंगे, क्योंकि जभी तक आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, आप इस इंसान से कभी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है? तो आपकी क्लेंजिंग होनी चालू हो जाएगी। नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ कि आपके आसपास ऐसा हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कॉम्पिटिटिव माहौल भी चालू करना चाहेगा, ठीक है? ताकि आप इस इंसान को कंपटीशन में, ये कोई आपको डाले या आप इसको देखें तो आप ओरिजिनली कह दें कि हाँ ये कंपटीशन है, एंड आप भी हो सकता है शायद आप उसमें इन्वॉल्व करने की आपको कोई कोशिश करे, बट आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है? थर्ड, मतलब लास्ट साइन जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि आप फाइनेंशियली बहुत साउंड हो जाएंगे। तब आप इस इंसान को मिलेंगे। जब ये इंसान देखेगा, एक्चुअली आपको शायद, इस इंसान को शायद पता भी नहीं होगा कि आप फाइनेंशियली कितने साउंड हो गए, ठीक है? लेकिन आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा साउंड हो जाएंगे। आप लोग अपनी अपनी लाइफ के डिसीजंस एज़ पर योर चॉइस लेना शुरू कर देंगे। बट स्टिल मैं आपकी एनर्जीज़ बहुत ग्राउंडेड, नर्चरिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ देख पा रही हूँ आपकी, ठीक है? आपके अंदर बिल्कुल भी गुरूर नहीं होगा, बट आप आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड होने वाले हैं, सक्सेस पाने वाले हैं अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, पैसों में। इसीलिए आपका पहला ही जो आपका जो सिग्नेचर आया था, साइन आया था, वो आया था सरेंडर। आपको बस सरेंडर करके अपने करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है। मैं आप में से बहुत सारे लोगों का करियर बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ में जाता हुआ देख रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट में जाता हुआ देख रही हूँ, ठीक है? आप लोग कम्प्लीटली सेल्फ लव में आ जाइए, एंड ये रिलेशन भी आपको शायद यही अगर इस रिलेशन को आप पाना चाहते हैं, तो इस रिलेशन को, क्या कोई भी रिलेशन को आप अगर पाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक सरेंडर मोड में आ जाइए, जिससे कि शायद आप उस रिलेशन को, अगर ये इंसान अगर आपके लिए ठीक है तो ये आपकी लाइफ में आएगा, वरना आप इससे भी बेहतरीन इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप इसी इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी कीमत खुद से खुद समझनी होगी। आपको खुद को प्यार करना होगा, आपको खुद की अहमियत समझनी पड़ेगी कि आपका टाइम और आपका समय भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बजाय कि आप केवल एक इंसान को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में शायद अपने आसपास के करियर को या अपनी ग्रोथ को शायद आपने दांव पे लगा दिया हो, तो इस चीज़ को आप अच्छे से फोकस कीजिएगा। अदरवाइज़ आज की जो ये रीडिंग थी, दिस वाज अमेजिंगली गुड। एंड आप सभी से एक प्रे करना चाहूँगी मैं कि आप जो भी आया कीजिए, फुल वीडियो देखकर जाया कीजिए। एंड फुल वीडियो देखने का रीज़न यही है कि आप जब भी फुल वीडियो देखोगे तो आपको पूरी बात पता पड़ेगी, ठीक है? आप आधी अधूरी बातें सुन के किसी भी चीज़ पर आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते जब तक आपको पूरी चीज़ अच्छे से पता ना पड़ जाए। ओके गाइस? तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अपने लिए ज़रूर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, एंड जो आप इस रीडिंग के बारे में सोचते हैं, विचार रखते हैं, वो मुझे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मैं आपसे अपने एक अलग प्लेटफॉर्म पर भी मैं तैयार करूँगी, जिसका मेल मैं आपको ऑलरेडी दे दूँगी, तो आप मेल में भी इसको चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। बाय बाय, आई जस्ट लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑर्चिड्स टैरो, एंड ऑर्चिड्स टैरो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय।